दोस्तों, जब हम न्यू कार बाय करने चलते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में एक सवाल होता है या हमारे दिमाग में एक कहीं ना कहीं असमंजस होता है कि कहाँ हम पैसे बचाएं या किस तरह से हम अपनी कार में बचत कर सकते हैं, पैसे सेव कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पैसा जो सेव किया जा सकता है वो इंश्योरेंस में किया जा सकता है। इंश्योरेंस एक मैंडेटरी पार्ट है जो कि बाय करना ही करना होता है। कुछ मैंडेटरी पार्ट होते हैं कार के साथ जिनमें से इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन एक मैंडेटरी पार्ट होता है, बट साथ ही साथ इंश्योरेंस में आप अच्छी खासी बचत कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताने वाला हूं, कहां पर आप पैसे बचा सकते हैं, किस तरह से आप सेविंग कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सेविंग अच्छी खासी हो सकती है, 10, 12, 15 हज़ार रुपए तक हो सकती है। तो उस 10, 12, 15 हज़ार रुपए को आप कैसे इंश्योरेंस में से बचाएं न्यू कार बाय करते टाइम, ये आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं आपको। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूंगा कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ऐसी वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, मैं हूं आपका होस्ट और मेरे चैनल दी बायर गाइड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कार इंश्योरेंस का जो प्राइजेस डिसाइड होता है, जो प्रीमियम डिसाइड होता है, उसके कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। IRDA जो कि इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि इसको रेगुलेट करती है एंड डिसाइड करती है, नॉर्म्स बनाती है, टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स बनाती है इंश्योरेंस कंपनियों के लिए। उसने कुछ सर्टेन नॉर्म्स बना रखे हैं, कुछ सर्टेन कैटेगरी बना रखी हैं, जिसके बेसिस पे आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम टोटल डिसाइड होता है। दोस्तों, अब इंश्योरेंस प्रीमियम में कुछ मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इंश्योरेंस का प्रीमियम बन के आता है वो प्रीमियम आपकी कार के एक्स शोरूम से डायरेक्टली रिलेट होता है। तो एक सर्टेन परसेंटेज आपके एक्स शोरूम पे कैलकुलेट होती है। अब उसकी अलग अलग कैटेगरी है दोस्तों। उसकी कैटेगरी में कार की लेंथ के साथ, साइज के साथ साथ उसका इंजन का भी ऑप्शन आता है कि इंजन आपका कितने सीसी का है। पेट्रोल, डीजल सबके अलग अलग परसेंटेज लेवल हैं। हो सकता है सेम कार का डीजल इंजन के प्राइसेस इंश्योरेंस के अलग हों और पेट्रोल इंजन के प्राइसेस अलग हों, बेशक चाहे एक्स शोरूम सेम हो, बट क्योंकि पेट्रोल और इंजन, डीजल इंजन के हो सकता है जो सीसी हो वो अलग अलग हो, इस वजह से इंश्योरेंस का प्रीमियम भी अलग हो सकता है। ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। किसी पर्टिकुलर कार कंपनी का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, बट दिस इज द एग्जैक्ट फैक्ट। अब जब वो प्रीमियम कैलकुलेट होता है तो मेजर 4 कंपोनेंट होते हैं जिनको ऐड करने के बाद किसी कार का इंश्योरेंस डिसाइड होता है। पहला होता है दोस्तों ओडी, जिसको ओन डैमेज बोल देते हैं या ओन डैमेज प्रीमियम बोल देते हैं। ओन डैमेज प्रीमियम होता है ओन डैमेज, यानी कि अगर मेरी कार डैमेज हो जाए तो जितने भी उसके अंदर काम होंगे या उसकी रिपेयरिंग होगी, उसका जो प्रीमियम की कैलकुलेशन है दैट वो इज कॉल्ड ओडी प्रीमियम या ऑन डैमेज प्रीमियम। दूसरा मेजर कंपोनेंट होता है दोस्तों एड ऑन्स। एड ऑन्स क्या होते हैं? एड ऑन्स छोटे छोटे से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं जो हम बाय करते हैं अपने इंश्योरेंस में। तो मैं आपको सारे वो जरूरी एड ऑन्स भी बताऊंगा जो लेने चाहिए या जिनको आप छोड़ के आप अपनी कार के प्राइजेस, इंश्योरेंस के प्राइजेस में कुछ ना कुछ सेविंग कर सकते हैं। तो मेजर एड ऑन्स हो जाते हैं। तीसरा जो मेजर पार्ट होता है वो होता है दोस्तों थर्ड पार्टी प्रीमियम। थर्ड पार्टी प्रीमियम होता है कि अगर मेरी कार से कोई हिट हो गया तो वो उसको जो पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करती है वो थर्ड पार्टी प्रीमियम के अंडर में आपकी, तो उसका जो क्लेम चलता है वो थर्ड पार्टी प्रीमियम से चलता है। या उसके अलावा जितने भी लोग उसमें बैठे हुए हैं, ऑक्यूपेंट हैं एडिशनल, या ड्राइवर, को ड्राइवर का जो प्रीमियम आप लेंगे या पेड ड्राइवर आप लेके जा रहे हैं उसका जो आप क्लेम कल को लेंगे, कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो वो थर्ड पार्टी प्रीमियम का पार्ट होता है। इन तीनों को ऐड करने के बाद आपका प्रीमियम बनता है। उसके ऊपर फोर्थ जो कंपोनेंट होता है वो टैक्सेस होते हैं दोस्तों। जीएसटी या जिस भी तरह के टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं उन सबको ऐड करके कहीं जाके आपका फाइनल प्रीमियम डिसाइड होता है। अब कहां कहां हम सेविंग कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहां आप पैसा अच्छा खासा बचा सकते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी आ रही होगी जिसमें आपको एक ओडी प्रीमियम नजर आ रहा होगा, उसके नीचे कुछ एड ऑन्स पैरामीटर्स नजर आ रहे होंगे,
फिर थर्ड पार्टी प्रीमियम नजर आ रहा होगा और सब कुछ जोड़ने के बाद एक फाइनल टैक्स की कैलकुलेशन लग के फाइनल प्रीमियम बन पा रहा होगा। अब पैसा कहां बचेगा? पैसा आप बचा सकते हैं दोस्तों एड ऑन्स पे। एड ऑन्स आप समझिए कि कौन कौन से एड ऑन्स आपके लिए जरूरी हैं। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां ऐसे फालतू के एड ऑन्स भी आपको बेच रही होती हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं होती। आप समझे कि आपको कौन कौन से एड ऑन जरूरी है। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा 3 से 4 एड ऑन्स ऐसे हैं जो आपको लेने ही लेने चाहिए, जिनमें से एक होता है दोस्तों रिटर्न टू इनवॉइस। रिटर्न टू इनवॉइस होता है कि गॉड फॉरबिड अगर मेरी कार चोरी हो जाए, एक्सीडेंटल डैमेज होकर टोटल लॉस में चली जाए, तो जो मेरी एक्स शोरूम वैल्यू है, जो मेरी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, वो सब मुझे वापस मिल जाएगी। दैट इज कॉल्ड रिटर्न टू इनवॉइस। ये एक अच्छा एड ऑन है, आपको बाय करना चाहिए। उसके अलावा इंजन प्रोटेक्शन। इंजन प्रोटेक्शन होता है दोस्तों कि कई बार बारिश वगैरह का पानी जाके इंजन खराब हो जाता है या कुछ और किसी वजह से डैमेज हो जाता है, वो एक्सीडेंटल डैमेज हो जाता है, तो वो इंजन प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं एक कंपोनेंट है जो आपको लेना चाहिए। टायर कवर आपको लेना चाहिए, क्योंकि टायर्स दोस्तों बड़ी सिटीज में बहुत जगह पर चोरी हो जाते हैं या किसी एक्सीडेंटल सिचुएशन में वो फट जाते हैं, तो टायर कवर आपने लेना चाहिए। की लॉस कवर आपने लेना चाहिए। गाड़ी का की अगर चोरी हो जाए या कहीं आपसे मिसप्लेस हो जाए तो जो पूरा की सेट है वो पूरा चेंज हो जाता है। उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, 240-50 हज़ार रुपये तक हो जाती है जब स्मार्ट की होती हैं। तो की लॉस कवर आपको लेना चाहिए। पर्सनल बिलोंगिंग एक ऐसा एड ऑन है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल बिलोंगिंग का जो कवर है दोस्तों या क्लेम है, उसको लेना अपने आप में बहुत टफ टास्क है। वो इजीली मिल ही नहीं पाता। प्रूव ही करना आपके लिए मुश्किल है कि आपके पर्सनल बिलोंगिंग जो गाड़ी के अंदर थे वो चोरी हुए हैं। तो दैट इज अ टफ टास्क। उसके अलावा तो ये कुछ मेजर हैं। अब उसके अलावा कुछ छोटे छोटे ऐसे एड ऑन्स होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी जबरदस्ती पे रही होती हैं। जैसे आपको वो कोशिश करेगी कि जी हम आपको होटल के एक्सपेंसेस भी पे करते हैं। तो होटल के एक्सपेंसेस दोस्तों अगर ऐसी कोई मिस हैपनिंग होगी तो कहाँ हमारे दिमाग में ये आता है कि यार कंपनी जो मुझे होटल प्रोवाइड करा रही है उस होटल को मैं दूं। या एक आरएस से सर्विसेज कुछ इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं दोस्तों। आरएस से ज़्यादातर जो ओईएम्स हैं यानी कि ज़्यादातर आपके मैन्युफैक्चरर हैं वो खुद ही आपको कार के साथ देते हैं। तो आरएस से एक ऐसी सर्विस है, अगर आपको कंपनी से ऑलरेडी प्रोवाइडेड है तो आप वो इंश्योरेंस में नहीं भी लेंगे तो भी आप कुछ पैसा बचा सकते हैं। तो छोटे छोटे से कुछ पैसे हैं, इन थोड़े थोड़े से पैसों को आप करके अपनी इंश्योरेंस कंपनी में 2-3 हज़ार रुपये का प्रीमियम बचा सकते हैं। उसके अलावा जो थर्ड पार्टी आ जाता है, थर्ड पार्टी में आता है आपका एक मेन थर्ड पार्टी, उसके अलावा पेड ड्राइवर, यानी कि अगर आपने कोई ड्राइवर हायर किया है, या तो मैं खुद चला रहा हूं या कोई मेरा पेड ड्राइवर है, तो पेड ड्राइवर का भी आप एक सर्टेन क्लेम ले सकते हैं। 50,000 5 लाख रुपीस अलग अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका थर्ड पार्टी का प्रीमियम डिसाइड होता है। एक जो आपके ऑक्यूपेंट है, यानी कि मेरी कार में मेरे अलावा जितने भी लोग जा रहे हैं उन सबको मैं क्लेम ले सकता हूं। तो ये कुछ एड ऑन्स हैं, आप चूज करें स्मार्टली कौन कौन से आपने नहीं लेने हैं, कौन कौन से लेने हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। अब मेजर सबसे बड़ा जहां पैसा बचा सकते हैं आप दोस्तों वो है ओन डैमेज प्रीमियम, ओडी प्रीमियम जिसको हम बोलते हैं। दोस्तों ओडी प्रीमियम एक ऐसी चीज है जो अगर आप नॉर्मल किसी कंपनी की कार बाय कर रहे हैं और उसी कंपनी के इंश्योरेंस को आप बाय करेंगे तो आपको ओडी प्रीमियम में बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है। उसका रीजन सबसे बड़ा ये होता है क्योंकि इन दैट केस जो ओईएम है, ओईएम इज द कार मैन्युफैक्चरर, कार मैन्युफैक्चरर का नेशनल लेवल पे इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप हुआ होता है दोस्तों। उस टाइप में ओडी डिस्काउंट की एक सर्टेन लिमिट फिक्स होती है कि इससे ज्यादा डिस्काउंट आप नहीं देंगे, तो वो ही मैक्सिमम आप डिस्काउंट दे पाएंगे। जबकि अगर आप बाहर से कोई भी इंश्योरेंस बाय करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। बाहर से इंश्योरेंस बाय करने के क्या फायदे क्या नुकसान है ये इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखिएगा कि बाहर से अगर आप कोई इंश्योरेंस बाय करते हैं तो कितने पैसे आप बचा सकते हैं और क्या क्या फायदे आपके, क्या क्या नुकसान है। तो ओईएम आपको ज्यादा डिस्काउंट के ऑफर्स नहीं दे पाता, जबकि बाहर से इंश्योरेंस बाय करने में उसमें ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। अब आपके स्क्रीन पे दोस्तों दो अलग अलग पॉलिसी आ रही होंगी, दोनों अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से, सेम कार की पॉलिसीज हैं, दोनों में मैंने मैक्सिमम एड ऑन्स ले लिए हैं जितने भी कंपनी के पॉसिबल एड ऑन्स होते हैं। दोनों ही पॉलिसी में मैक्सिमम एड ऑन्स के बाद आप अगर चेक कर पाएंगे तो दोनों के इंश्योरेंस के प्रीमियम में 8-7-8 हज़ार रुपए का फर्क है। टॉप सबसे ऊपर का प्रीमियम लेने के बाद या सबसे टॉप आपके एड ऑन्स लेके प्रीमियम की जो कैलकुलेशन आती है वो किस वजह से है। एक लेफ्ट साइड की जो आपको नजर आ रही है ये ओईएम बेस आपकी इंश्योरेंस है, जिसमें ओईएम का आपका नेशनल लेवल पे टाइप है। तो जहां दोस्तों ओईएम लेवल पे बेस जो टाइप है वो आपको 10% या 20% ओडी डिस्काउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है।
वहीं थर्ड पार्टी अगर आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं वो आपको अप टू 70% की इंश्योरेंस में ओडी डिस्काउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करा देता है। तो यहाँ जाके एक अच्छा खासा डिस्काउंट आप बचा सकते हैं 8-10 हज़ार रुपये। ये तो एक छोटी कैलकुलेशन बताई है मैंने। जहाँ आपका प्रीमियम और बढ़ जाएगा वहाँ आप 10-12-15 हज़ार रुपये तक बचा सकते हैं दोस्तों। 15 हज़ार रुपये इज़ अ गुड अमाउंट, हैंडसम अमाउंट। तो अब ये कैसे बचाना है, उसके लिए आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। ये हमारी दोस्तों इंश्योरेंस टीम का नंबर है। इस इंश्योरेंस टीम के नंबर पे आप व्हाट्सएप करके किसी भी न्यू कार, ओल्ड कार के बेस्ट इंश्योरेंस प्राइजेस के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बेस्ट पॉसिबल रेट, बेस्ट डिस्काउंट के साथ बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी के प्राइजेस दे दिए जाएंगे दोस्तों। तो ये तो रही पैसे बचाने की बात। अब एक सवाल जहां सबसे बड़ा आके खड़ा होता है, यहां जहां डीलरशिप हमें डराती है, वो डराती है हमें कैशलेस क्लेम के साथ दोस्तों। कैशलेस क्लेम किसी डीलरशिप पे बाउंड नहीं होता दोस्तों, किसी पर्टिकुलर कंपनी पे बाउंड नहीं होता। कैशलेस क्लेम देना किसी इंश्योरेंस का बेनिफिट का पार्ट होता है। अब कुछ कंपनियां या कुछ सर्टेन डीलरशिप ये कह देती हैं कि हम कैशलेस क्लेम नहीं देंगे। तो मैंने अपनी एक वीडियो में आप लोगों को बताया था इंश्योरेंस के बारे में दोस्तों कि कैशलेस क्लेम लेने के लिए आप सबसे पहले थोड़े से स्मार्ट बनिए। आप ये देखिए कि आप जो इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं वो किस कंपनी का है, क्योंकि जो कुछ छोटी कंपनियां हैं दोस्तों उनके कैशलेस क्लेम में दिक्कत आती है छोटे शहरों के अंदर। जितने भी बड़े शहर हैं, जितनी मेजर सिटीज हैं, उनमें सारी ही बड़ी कंपनियों के कैशलेस क्लेम बड़ी ही इजीली हो जाते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। छोटे शहरों में छोटी इंश्योरेंस कंपनियां या कुछ गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनियों के कैशलेस क्लेम मिलने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पर उनका उतना स्ट्रांग नेटवर्क नहीं होता, उनके ऑफिसेज और क्लेम सेटलमेंट के नेटवर्क इतने स्मूथ नहीं होते, और साथ ही साथ जो टीम होती है, सर्वेयर टीम जो होती है, वो भी इतनी स्मूथली अवेलेबल नहीं होती। जितने भी बड़े शहर हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वे प्राइवेट हों चाहे बड़ी गवर्नमेंट कंपनियां हों दोस्तों, सब कैशलेस क्लेम आपको इजीली मिल जाता है। तो ऐसा कोई भी आपको डीलरशिप से या कोई भी ये कहे कि आपको कैशलेस क्लेम नहीं मिलेगा, प्लीज आप वर्कशॉप से क्रॉस चेक कीजिए। डीलरशिप के ऊपर अपने सेल्स के टारगेट होते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि आपको कैशलेस क्लेम नहीं मिलेगा बाहर से आप इंश्योरेंस लेंगे। तो आप वर्कशॉप से टाइप कीजिए, आप वर्कशॉप को अप्रोच कीजिए। मैंने अपनी वीडियो में आपको लास्ट वीडियो एक इंश्योरेंस के ऊपर जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें बताया भी था कि आप जहां कार बाय कर रहे हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं, वहां की आप वर्कशॉप पे टाइप कीजिए कि मैं इस कंपनी का इंश्योरेंस बाय करना चाह रहा हूं, क्या आप इसका कैशलेस क्लेम दे पाएंगे। दे विल टेल यू कि हाउ स्मूथ दे आर इन गिविंग द कैशलेस क्लेम ऑफ दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी। तो आप इस चीज को समझ के ही डिसाइड करें। हां, कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जिनके जो स्कीम्स आती हैं, ऑफर आते हैं जो कि डायरेक्ट लिंक होते हैं इंश्योरेंस से। जैसे मारुति दोस्तों ज्यादातर जो ऑफर निकालती है वो मारुति इंश्योरेंस से लिंक होते हैं कि आप मारुति इंश्योरेंस बाय करेंगे तो ये आपको ऑफर मिल पाएगा। वहां कहीं ना कहीं कस्टमर बाउंड हो जाता है कि यार ये ऑफर, अगर मुझे 15-20 हज़ार रुपए का डिस्काउंट चाहिए तो मारुति का इंश्योरेंस ही बाय करना पड़ेगा। बाहर से कोई भी अगर मैं इंश्योरेंस लूंगा तो ये मुझे क्लेम नहीं मिल पाएगा, या ये मुझे ऑफर नहीं मिल पाएगा। तो इन दैट सर्टेन केस, तो कुछ ऐसे सर्टेन केसेस में समझ में आता है कि आप कंपनी का ही इंश्योरेंस बाय करें, क्योंकि जितना आप कंपनी के इंश्योरेंस पर बचाएंगे उतना आप बाहर से इंश्योरेंस लेने पे बचाएंगे उतना कहीं ना कहीं आपको इस स्कीम में लॉस आ जाता है। बट जो कंपनियां किसी भी तरह का ऑफर नहीं दे रही या डिस्काउंट नहीं दे रही या कुछ ऑफर नहीं है, वहां से इंश्योरेंस बाय करने का आपको कोई फायदा नहीं है दोस्तों। आप बाहर से बाय कर सकते हैं, आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं और उस पैसों को आप किसी भी चीज में यूटिलाइज कर सकते हैं। दे कैन नॉट डिनाई टू गिव यू द कैशलेस क्लेम। आप डायरेक्ट अपनी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लीजिए, दे विल बी एबल टू गिव यू। हाँ, कुछ छोटे शहर, जैसा कि मैं बता चुका हूं, कुछ छोटे शहरों में आपको क्लेम सेटलमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन सबसे पहले दबा दीजिएगा ऐसी वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। एंड जैसा कि मैंने बताया कि इंश्योरेंस की बेस्ट डील, बेस्ट प्राइसेस, बेस्ट कंपनीज के इंश्योरेंस के लिए हमारी टीम के इंश्योरेंस टीम के नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, बेस्ट प्राइसेस ले सकते हैं आप अपनी किसी भी न्यू कार बाय के लिए या ओल्ड कार की इंश्योरेंस रिन्यूअल के लिए। Thank you friends. Thanks for watching my video. Please stay home, stay safe.